हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं बच्चा? हमको कमेंट में बताइए। 5G एग्जाम के लेकर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुप्रिया मैम आपके सामने। जो आपको उस दिन हमने पिछली वीडियो में कुछ पाली भाषा के बारे में थोड़ी जानकारी हमने साझा की थी, उसी के ऊपर बने हुए हम कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। देखिए, हिंदी साहित्य की भाषाएं पाली भाषा में 99.99% पूछे गए प्रश्नों का एक ही वीडियो में पूरा सार है। आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। जो हमने पढ़ाए हैं, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन के आंसर जरूर दे देंगे। ठीक है, उसमें हमने बकायदे सब कुछ आपको समझा दिया है पाली भाषा के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, उपदेश के बारे में, उसको कब शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया गया, शास्त्रीय शास्त्र का सब कुछ उसमें है। अब हम उसी से बनाए हुए क्वेश्चन को आपसे के सामने रखे हैं और आपके सामने हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। देखिए, शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था हमने अभी बताया, और आपको हम उसमें उस वीडियो में समझा चुके हैं। आप लोग इसका आंसर अच्छे से दीजिएगा। लिखा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, भारत सरकार द्वारा पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कब प्रदान किया गया? 3 अक्टूबर 2023, बी 3 अक्टूबर 2024, सी 15 अगस्त 2024 या डी 26 जनवरी 2024। कब दिया गया? सब लोग कमेंट करके बताइए हमको, और हमने इसको पढ़ा भी दिया है। बच्चा, इसमें बी वाला सही हो जाएगा, 3 अक्टूबर 2024। जिसने जिसने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखी है वो जाके वो वाली क्लास देखिए, तब आप इस क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकेंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, पाली भाषा की वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? ये हमने बताया है, उसमें समझाया है बहुत अच्छे से। उसी के क्वेश्चन हमने उठाए हैं। आप लोग आंसर दीजिए। अगर देखे होंगे क्लास हमारी तो आंसर जरूर दे देंगे। पाली भाषा की वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11, 13, 8 या 10? बताइए, इसका आंसर दीजिए। बच्चा, इसमें सी वाला होगा, 8। ठीक है, इसमें आ ई उ ए औ यही वर्ण होते हैं 8। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, पाली व्याकरण के अनुसार पाली भाषा में कितने वचनों का प्रयोग होता है? ए केवल एक वचन, बी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सी एक वचन और बहुवचन, डी केवल बहुवचन। इसको हमने अच्छे से आपको समझाया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारी पिछली क्लास जाके जरूर देखिएगा। इसको हमने अच्छे से समझाया है। तो बच्चा, इसमें केवल एक वचन नहीं होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन नहीं होता है, ये संस्कृत में होता है। इसमें सी एक वचन और बहुवचन, इसलिए हमारा ऑप्शन यही सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध धर्म के विनय पिटक के अंतर्गत प्रातिमोक्ष में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए क्रमशः कितने नियमों की सूची दी गई है? कितने नियमों की सूची दी गई है? ए 227 और 311 नियम, बी 152 और 227 नियम, सी 311 और 227 नियम, डी 34 और 152 नियम। बताइए इसको, इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसमें बच्चा हमारा ए वाला सही हो जाएगा, 227 और 311 नियम। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं।
प्रश्न नंबर 5 हमारा कहता है प्राचीन 16 महाजनपदों का पहला उल्लेख सुत्त पिटक के किस निकाय में मिलता है? ए दीघ निकाय, बी मध्यम निकाय, सी खुद्दक निकाय, डी अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। जो पढ़े होंगे वो दे लेंगे, जो हमारी क्लास को पीछे देखे होंगे वो आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आप लोग पिछली क्लास हमारी पिछली वाली क्लास आप जरूर देखिएगा। इसमें बच्चा डी वाला सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा कहता है पाली भाषा में संस्कृत के सा और सा ध्वनियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? उन्हें छा में बदल दिया जाता है, उनका विलोप करके केवल सा का प्रयोग होता है, वे जस के तस रहते हैं, डी उनका प्रयोग हा के रूप में होता है। ये भी हमने उसमें बताया है। जो भी वो क्लास देखे होगा हमारी पिछली वाली वो बच्चा तुरंत कर लेगा, 1 सेकंड नहीं लगेंगे उसको। इतने अच्छे से हमने पिछली क्लास में उसको समझाया है। ये सा सब हमने समझाया है किसमें बदल गया है। बच्चा इसमें बी वाला हमारा सही हो जाएगा, उनका विलोप कर केवल सा का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सम्राट अशोक के समय मोगली पुत्र तिस द्वारा रचित कथा वस्तु किस पिटक का भाग है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त विभंग। इसको भी हमने बताया है आपको। सात नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। अभिधम्म पिटक, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है पाली भाषा में अनुस्वार को क्या कहा जाता है? ए अंतस्थ, बी निग्नहित, सी परस्मय पद, डी खंधक। जो बच्चा देखे होगा एक बार क्लास वो तुरंत आंसर देगा। बी वाला आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा, निगहित। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। जीवन के उस कड़वे सच को बुद्ध ने पहला आर्य सत्य कहा है, उसे पाली शब्दावली में क्या कहते हैं? ए धम्म, बी निब्बान, सी दुख, डी तिसरण। क्या कहते हैं? आंसर दीजिए। जिसने देखा होगा वो तुरंत दे देगा। बच्चा इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, दुख। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कथाएं और प्रसिद्ध धम्मपद किस निकाय का हिस्सा है? संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, खुद्दक निकाय। दस वाले में बताइएगा, और जिसने देखा होगा वो तुरंत आंसर इसका दे देगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसमें डी वाला सही हो जाएगा, खुद्दक निकाय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है अभिधम्म पिटक का कौन सा ग्रंथ कारण और प्रभाव के 24 नियमों की विस्तृत व्याख्या करता है? ए पट्ठान, बी यमक, सी धातु कथा, डी पुग्लपत्ति। क्या लिखा है? पुग्लपयंती अति। पुग्लपयंती बताइए आप लोग। 11 नंबर के क्वेश्चन में इसमें ए वाला हमारा सही हो जाएगा, पठान। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है पाली भाषा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ए द्वितीय प्राकृत, बी प्रथम प्राकृत, सी मागधी अपभ्रंश,
डी सौरसेनी अपभ्रंश। बताइए आप लोग, आंसर दीजिए इसका। सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी, सबको देना है। बारह वाले में कौन सा सही हो जाएगा? बी, प्रथम प्राकृत। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है संस्कृत शब्द सत्य का पाली भाषा में सरलीकृत रूप क्या है? ए धम्म, बी कम्म, सी सच, डी ड्याण। क्या लिखा है? ड्याण। बच्चा इसमें सही हो जाएगा हमारा सिंहासन सच, क्योंकि ये हम पिछली क्लास में आपको अच्छे से समझा चुके हैं। आप लोग जो भी बच्चा नहीं देखे हैं वो हमारी पिछली क्लास अवश्य देखे। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है विनय पिटक का कौन सा भाग संघ में प्रवेश वस्त्र भोजन और आवास से जुड़े नियमों से संबंधित है? ए प्रातिमोच, बी सुत्त विभंग, सी खंधक, डी परिवार। बताइए आप लोग, आंसर दीजिए, ध्यान इधर। चौदह नंबर के क्वेश्चन में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो बच्चा हमारा सही हो जाएगा सी खंधक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है पाली भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? अब हमने बताया है, जो बच्चे देखे होंगे हमारे पिछली क्लास वो तुरंत उत्तर देंगे। 41, 48, 33, 52। ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, यहाँ पर ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाने के संकल्पों को पाली दर्शन में क्या कहा जाता है? ए विपस्सना, बी शरण, सी संघ, डी भिक्षु। क्या कहते हैं आप लोग? आंसर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। सी शरण हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है दीघ निकाय में बुद्ध के कितने लंबे उपदेशों का संग्रह है? ए 152, बी 227, सी 311, डी 34। अब जो बच्चे हमारे देखे होंगे वो तुरंत आंसर दे देंगे, पिछली वाली क्लास जिन्होंने देखी होगी। बच्चा इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, 34। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है अभिधम्म पिटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए भिक्षुओं के लिए आचरण के नियम बनाना, बी जन जन तक बुद्ध के उपदेशों को साधारण कहानियों के माध्यम से पहुंचाना, सी मन चेतना पदार्थ और ब्रह्मांड के नियमों की दार्शनिक व्याख्या करना, डी बुद्ध अनुष्ठानों के लिए भजन तैयार करना। कौन सा सही हो जाएगा इन चारों में से? 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए। बच्चा इसमें सी वाला हमारा सही हो जाएगा, मन चेतना पदार्थ और ब्रह्मांड के नियमों की दार्शनिक व्याख्या करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है संस्कृत क्रियाओं के आत्मनेपद रूप का पाली भाषा में क्या हुआ है? वे पूरी तरह से अपरिवर्तित रहे, बी वे लगभग समाप्त हो गए और परस्मैपद का अधिक प्रयोग होने लगा, सी उन्हें द्विवचन में बदल दिया गया, डी वे निगहित बन गए। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बच्चा इसमें बी वाला सही हो जाएगा, वे लगभग समाप्त हो गए और परस्मैपद का अधिक प्रयोग होने लगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं।
20 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है मानव स्वभाव और व्यक्तियों के प्रकारों का वर्णन अभिधम्म पिटक के किस ग्रंथ में किया गया है। ये हमारा आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग आंसर दीजिए। ए पुग लपत्ति, बी धम्म संगणि, सी विभंग, डी कथावस्तु। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बच्चा ए वाला सही हो जाएगा, पुंग लपत्ति। ठीक है बच्चा, हमारे क्वेश्चनों की श्रृंखला यहीं तक थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमसे जुड़े रहे। अगर हम आपको हमारे ये क्वेश्चन आंसर और हमारी ये पाली भाषा पे बनी हुई वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।